वेलकम बैक टू माय चैनल देखो त्रिशिका के व्लॉग्स में को फिर से आप सभी का वेलकम है। महाकाल बाबा से मिलने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन करने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो बस ये हम जा रहे हैं महाकाल बाबा के बाद अब काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल वप्पल उतार दी थी, साइड में रख दी थी और प्रसाद वरसाद लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे दर्शन करने के लिए। एक गलती हमने ये की थी कि हमने बहुत पहले ही गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और काफ़ी दूर हम लोग को वॉक करके आना पड़ा था, जबकि अंदर थोड़ा सा और आगे तक गाड़ियाँ आती थी। बट इट्स ओके, ठीक है, चलता है, बाबा के दर्शन के लिए तो कुछ भी चलेगा। ये सामने आप देख रहे हैं ये है श्री काल भैरव बाबा जी का मंदिर और यहाँ के लिए जब हम लोग आए तब हमें पता चला कि भाई साहब इतना आसान नहीं है। इतने बढ़िया दर्शन हमें महाकाल में हुए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइन थी और धूप बहुत तेज़ होती जा रही थी। आहिश बहुत थक रहा था और वो क्योंकि बच्चा है तो वो कह रहा था पूरे टाइम मुझे गोद में लो, मेरे पैर जल रहे हैं। तो कभी आशीष पकड़ रहे थे, कभी मैं पकड़ रही थी। फ़िलहाल लाइन में बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। अब इसके आगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं प्रॉपर मतलब हॉरिजॉन्टल में कैमरा नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने काल भैरव महाराज के दर्शन कर लिए हैं, काल भैरव बाबा के, लेकिन मैं सच बताऊं इतनी भीड़, इतना धक्कम धुक्की कि मतलब दर्शन ऐसे हुए कि वो कहने कि चलिए चलिए, और हमने बोला नहीं रुकिए, हमें देख रहा है। तो मैंने उनको झांक कैसे देखा, मैंने कहा ठीक है बाबा, हो गए दर्शन। और फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे हमें मिली है कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि कैप्चर करती मेरा फ़ोन कहाँ जाता, मैं कहाँ जाती। एक तरफ मेरे को आयुष को भी संभालना था और आशीष जो है वो पूरा जो फूल की टोकरी ली थी प्रसाद उसको संभाल रहे थे, बाकी सारी चीज़ें हमें भी संभाल रहे थे साथ में। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप जितना सुबह हो सके, जितना अर्ली आप आ जाओगे तो आपको भीड़ उतनी कम मिलेगी। जो लोग भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो वो भस्म आरती महाकाल बाबा की करके और सीधे यहाँ पे आ जाएं, तो सुबह सुबह में भीड़ थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अब हम लोग बैठ गए गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग, तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं आशीष? गुट्टाभर में। अब हम लोग जा रहे हैं गोविंदम रेस्टोरेंट, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है, फूड इज ऑसम। अच्छा, तो गोविंदम रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने, और वहाँ उसके बाद कहाँ जाएंगे? खाना खाने के बाद दर्शन करने मंगलनाथ मंदिर। कहाँ? मंगलनाथ। फिर हम लोग मंगलनाथ मंदिर जाएंगे। रास्ते में चलते चलते हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग मंगलनाथ मंदिर चल के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही खाना खाने जाएंगे, क्योंकि खाना खा के दर्शन करना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो पहले चल के दर्शन ही कर लेते हैं। तो हम लोग पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर। आशीष गए हैं प्रसाद लेने, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद हमें समझ ही नहीं आया कहाँ पे मिलेगा। अनाज होता है, मूंग दाल, ये वो चढ़ता है यहाँ पे। मंगलनाथ में आके मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठंडक वाली अनुभूति हुई है। बहुत ही खुला और बहुत ही अच्छा मंदिर। अब मैं पहले कंफ्यूज थी, मुझे लग रहा था मंगलनाथ मंदिर मतलब बजरंगबली का, बट यहाँ पे शिवलिंग है। और जानकार लोगों से आप पूछोगे तो पता चलेगा कि जो मंगल ग्रह है उस पर सीधी दृष्टि इसी मंदिर से पड़ती है। तो अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए। फाइनली हम लोग के आज मंगलनाथ के भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। एक्चुअली लिखा रहता है ना मंदिर में कि आप फ़ोन वोन अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, और खुद भी अच्छा नहीं लगता है, या तो हम कैप्चर कर लें या फिर बहुत शांति से दर्शन कर लें। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं पहले दर्शन कर लूँ, थोड़ा रेफरेंस के तौर पर आपको दिखाया ही है, बाकी आप लोग आइए और खुद से दर्शन कीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए थे गोविंदम रेस्टोरेंट। हालांकि ये वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं था जो आशीष ने सोचा था, क्योंकि वो एक अलग ही था, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा ज़ोर की लगी थी और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि उस वक्त हमें सिर्फ खाना दिख रहा था। ये जो मैं खा रही हूँ वहाँ पे बाफला बहुत सुन रहे थे हम लोग कि बाफला बड़ा फेमस है, क्या होता है। तो जो मैं फोड़ के खा रही हूँ, बेसिकली रोटी चावल कुछ नहीं होता, इसको फोड़ के इसी में सारा जो भी ग्रेवी वगैरह है उसमें मिक्स करके खाया जाता है। तो इतना ज़्यादा तो खाया नहीं, लेकिन पेट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जल्दी भर गया था हम लोगों का। तो फ़िलहाल जो भी था अच्छा लगा खा के।
एक ही चीज़ अजीब लगी, बस इन्होंने बोला था मटर पनीर के हिसाब से, हमने जो जिस रेट में थाली ली थी उस मटर पनीर में हमें सिर्फ मटर मिला था। एक बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही छोटा सा पीस था पनीर का। मैंने बोला भैया थोड़ी हमें शर्म आ रही है कि हम मटर पनीर खा रहे हैं, पनीर नहीं है। तो जाके उन्होंने 1-2 पीस बहुत ही छोटे से दिए थे। तो खैर एनीवेज़ पेट भर गया था, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और यहाँ पे आहिश ने स्विंग देख लिया था, यहाँ से खाना खा के हम लोग निकल रहे थे तो कहने लगा मम्मा बस मैं 1-2 राउंड लेके आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। धूप काफ़ी तेज़ थी तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब सीधा होटल चलते हैं और रेस्ट करते हैं। खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने होटल में वापस, और अब हम लोग को वापस थोड़ी सी थकान वकान सी लग रही है। वैसे तो बहुत पूरा सुबह से लेके अभी तक का पूरा दिन कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला। टाइम कुछ 4:15 हो रहा है इस टाइम पे। तो हम लोगों ने भी ये सोचा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल सुबह की जो भस्म आरती है उसमें जाने का हम लोगों की बहुत इच्छा है। तो अभी अगर सोएंगे, अच्छे से नींद ले पाएंगे तो ही हम लोग रात में जग पाएंगे, क्योंकि सुना है कि 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे से शायद लाइन लगनी शुरू हो जाती है और बहुत लंबी लाइन लगती है। अभी जो सुबह 11 बजे की आरती की हम लोगों ने, उसमें तो हमें पता ही नहीं चला कि हम मंदिर में अंदर कैसे एंटर हुए, और मतलब बस चलते गए और बस पहुंच गए। और बाबा के सामने हम लोगों ने इतने बढ़िया आरती की, इतने बढ़िया गजब के दर्शन की। हम ये सोच रहे थे कि चलो अब निकलते हैं, हमें कोई कहेगा निकलने के लिए, तो उल्टा वहां पे पंडित जी हम लोग को बोल रहे थे कि नहीं खड़े रहिए, आप दर्शन कीजिए, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से दर्शन कीजिए। मतलब ये पता नहीं, सब भोले बाबा का आशीर्वाद है, सब महाकाल का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से मतलब हम लोग खड़े हुए हैं। तकरीबन हम लोग आशीष कितने आधे घंटे के ऊपर थे हम लोग। आप मतलब पता नहीं, हम खुद ही नहीं विश्वास कर पा रहे हैं। आधा घंटे के ऊपर थे जिसमें हमने पूरी आरती देखी। हम मतलब जो कुछ भी हम प्यार से चाहते थे, हमने अपने बाबा को प्रसाद जो था वो सब चढ़ाया। मजा आ गया। तो चलिए वापस अब जा रहे हैं हम लोग, रेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सुबह की भस्म आरती अटेंड करें, और जितना पॉसिबल हो पाएगा आपके साथ अगर शेयर कर पाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, और जय महाकाल, जय काल भैरव बाबा की जय, जय मंगलनाथ की जय। आप लोगों को अगर मेरा ये महाकाल वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों, या पुराने भी आप लोग अगर व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और बस यही है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।